Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I'm Monica and today we will discuss our topic that is your chemical bonding. Students, हमने chemical bonding के कुछ टॉपिक्स स्टडी कर लिए थे और आज हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजी कंसेप्ट है और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कितना इजी टॉपिक है। इसकी हमारी 2 वीडियोस बनेंगी, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ओके, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हम देखेंगे इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से इंडिकेट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन एक ऐसा वर्ड, मतलब हाइड्रोजन हमारा बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट करने लग जाता है तो हम बोलते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से होता है ये। जैसे मैंने ले लिया बस क्या, लेट सपोज x h एंड हियर इज योर y। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, अरे आपको समझाऊंगी कि x और y यहाँ पर क्या इंडिकेट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हेयर x यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 होती है। तो मैंने क्या कहा, x एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा होगी। और ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे मैंने बोल दिया FOM। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, X यहाँ पर FOM। यहाँ पर मुझे पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 4 होती है, ऑक्सीजन की अप्रोक्सीमेटली 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार ना ऑर्गेनिक, जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां हम देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बन और क्लोरीन है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि हम जो कंडीशंस पढ़ेंगे उसमें ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं होते। जब हम कार्बन, देखो यहाँ लिख लो, यहाँ पर C और Cl भी कई बार हम इन्वॉल्व कर लेते हैं जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगी किस तरीके से होता है, जबकि इसकी 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी 2.5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भी आप साथ में लिख लेना, क्योंकि ये बुक्स में मेंशन कई बार नहीं होता आपका, लेकिन ये ऐसा होता है। जनरली आपको FON ही दिया जाएगा, क्योंकि जब हम कंडीशंस पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वहां पर जब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे कि साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, तो वो फुलफिल सिर्फ इन तीनों को करती है, इनको फुलफिल नहीं करती वो कंडीशंस। बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको दूंगी जिसके अंदर ये देखने में आता है, हालांकि वो बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर Y क्या है, Y इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद मतलब उसमें क्या लोन पेयर जरूरी है होने आपके। ठीक है, तो यहाँ देखो ये भी, यहाँ पर क्या है, Y भी एक स्मॉल एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वही सेम कंसेप्ट यूज होगा कि Y भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, 3 और 3 से ज्यादा होगी, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला कई बार, लेकिन यहाँ पर भी क्या एक एक्सेप्शन आ जाती है कि FON तो होंगे ही होंगे, मतलब जो Y है आपका लोन पेयर के साथ, वो FON तो होंगे, सेम वही चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार जो Y है वो क्लोरीन भी एक्ट करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 3 होती है। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट किस तरीके से करोगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। XH है, X का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब मुझे ये पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये अपने पास क्या करेगा, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, उसको एक्स एटम क्या करेगा, अपने टुवर्ड्स पुल करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। हमें पार्शियल क्यों, देखो ये जो डेल्टा है ना, इसका मतलब होता है पार्शियल। कंप्लीट क्यों नहीं शो करती, क्योंकि कंप्लीट जब हम शो करने लग जाते हैं तो वहां पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ हम आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आयनिक में आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जहां पर रिप्रेजेंट होता है। लेकिन डेल्टा का मीनिंग क्या है, इसकी स्लाइटली शिफ्ट हुआ आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो, अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये वाई वाला क्या है, वाई भी मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब क्या है,
यहाँ पर ये वाला भी क्या, मैंने इसको डॉट डॉट से क्यों रिप्रेजेंट किया अभी बताऊंगी, ठीक है। ये एक अलग था, ये वाला H जो है बाउंड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये वाला जो है ना, ये वाला बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये वाला जो था आपका कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी एनर्जी मैं आपको बताती हूँ अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्सीमेटली देखी जाती है, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, जो मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है ना, ये क्या कहना चाहता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सिंपल सी बात है। तो ये भी किसको पुल करना स्टार्ट कर देगा, जो आपके पास पॉजिटिव है, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा ये भी क्या करने लग जाएगा यहाँ से अट्रैक्ट, यानी कि ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये भी इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड कंपैरेटिवली कोवलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से पता चलता है कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 200 to 400, मतलब 1 मोल अगर मैं ले लूं इसका, तो उसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड को कितना रिक्वायरमेंट होती है, बुक्स में अलग अलग मेंशन कर सकता है, बट आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेना है, 12.6 to 41 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल पर मोल। बुक्स में कई बार 10 भी दे देते हैं, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये होगी तो 12 और 40 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 12.6 to 41 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्सीमेटली। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। अब देखो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। मैं आपको बाद में ये एग्जांपल दूंगी, इसका और एक इसका, क्योंकि इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये तो कंडीशन मेन हो गई। इनके एग्जांपल्स हम स्टडी कर लेंगे थोड़े बहुत, जो आपके लिए मतलब आपके लिए कुछ नया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन H बॉन्डिंग लिख रही हूँ मैं शॉर्टकट, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है वो देख लो। सबसे फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी कि आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है, जो लिंक होना चाहिए किससे, हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। वही सिचुएशन ये वाली, ठीक है। तो मॉलिक्यूल must contain an electronegative atom, क्योंकि कंडीशंस आपको ना लिखने के लिए आती है पेपर में बहुत बार। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर इनके, क्योंकि कुछ केसेस में ये इन पर भी होता है, तो फिर आप ये यहाँ पर ना लिखो तो ठीक है, बट यहाँ ठीक है, अगर आप इस तरीके से समझा रहे हो तो आप लिख सकते हो। A molecule must contain electronegative atom linked to a H atom, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन एटम के साथ। दूसरा क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो छोटा होना चाहिए साइज में। तो लिखो द मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइज शुड बी स्मॉल। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया FON, इनका साइज स्मॉल है क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, क्योंकि पहले आपका नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इसी तरीके से आता है ना आपका। क्योंकि देखो आप ऐसे करते हो ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और ये क्या सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में एक ब्रिजिंग का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ब्रिज सा हो गया बीच में, है ना। तो एक ब्रिज की तरह से, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन ब्रिज भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि ब्रिजिंग की तरह से एक्ट कर रहा है। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये जो हाइड्रोजन एटम है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बात ध्यान रखनी, ये कोवलेंट है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसा मत बोल देना कि ये हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ये F1 वाले तो हम पढ़ेंगे बहुत सारे, जैसे HF मॉलिक्यूल में देखेंगे हम,
H2O में देख लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इन सब में हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इंट्रा भी होती है, तो वो देख लेंगे किस तरीके से होती है। बेसिकली मैं आपको ये एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे ये वाले पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नया है। जैसे मैंने बोल दिया ना, ये वाला कार्बन जो है ना, ध्यान रखना ये sp होगा। वो मैंने sp क्यों लिखा, क्योंकि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये मैंने 2.5 लिखी है, किसकी, sp3 की लिखी है। तो sp3, sp2 और sp आपको पता है हमेशा कि जो sp3 होता है, sp2 होता है और sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड आता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो होगा ये sp होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp3। तो sp3 का 2.5 होता है और sp का ज्यादा होता है 2.5 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, जिसमें मैंने बोला आपको कार्बन वाला, ये कार्बन वाला एग्जाम्पल समझा देती हूँ। जैसे लिख लो HCN, यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे लिख लेना कि जैसे HF हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O हो गया, समझेंगे किस तरीके से होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, अल्कोहल में होती है, इस तरीके से आप समझा सकते हो, इनके बीच में भी होती है, ठीक है। वो अलग आएगा, 2 टाइप्स किस तरीके से हम पढ़ेंगे। HCN है, अब एक बात यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ किस तरीके से होगा HCN, इसको ड्रॉ करके देखो, HCN। तो यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये वाला जो है यहाँ पर X है, देखो यहाँ पर CH, यहाँ X क्या होगा, कार्बन। अब ये वाला किससे बॉन्ड बनाएगा, सोचकर देखो, HCN से ही बनाएगा, क्योंकि HCN के बारे में बात कर रहे हैं, HCN के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं शॉर्टकट में कैसे लिख दूंगी, देखो अगर मुझे लिखना होगा Y एटम, तो Y सिंपल यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन, जिसके पास लोन पेयर होते हैं। क्यों, अगर आप इसको अगर एक्सटेंड भी करोगे ना, HCN इस तरीके से लिखोगे, लेकिन अगर मुझे बताना है इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, एंड लिख दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरीके से इसको शो करना है, ये भी आगे लिंक होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपने मेंशन जो किया उस अकॉर्डिंग समझाओ गया। HCN में क्या है, एक CH के साथ हो गया, ये क्या हो गया, Y, ठीक। अब यहाँ देखो, जो भी हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट करेगा वो X, उसको हमेशा मानोगे आप, या फिर A मान सकते हो, वो आपके ऊपर आप क्या डिनोट कर रहे हो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, X के अंदर कार्बन, X यहाँ पर क्या है, कार्बन, फाइन, और Y यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन स्मॉल साइज है और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, किससे, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, और कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी 2.5 से भी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली आप 3 बोल सकते हो, मतलब कि 2.5 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो कार्बन भी हुआ यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पर, और इसकी कितनी होती है हाइड्रोजन की 2.1, और कार्बन की आपको मैंने बताई थी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल है कि हाइड्रोजन साइनाइड एक एसिड आपको पता है, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो सकता है, लेकिन एक वीक एसिड है वो, तभी यहाँ से H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइनाइड, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या HCN के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलती है देखने को। तो यानी कि ये एग्जांपल आपका हो गया जहाँ से, लेकिन ये बहुत वीक होती है, तो इसलिए हम ज्यादातर इसका एग्जांपल कुछ ज्यादा स्टडी नहीं करते, लेकिन आपको इसको ये ध्यान रखना है। क्लोरीन, अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ये वाला क्लोरीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे इसका एग्जांपल ले लिया मैंने कार्बन वाले का, अब आपको क्लोरीन के बेसिस पे समझाती हूँ। क्लोरीन के लिए आपके पास एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट, क्या बोला मैंने, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। अब उसका क्या होता है क्लोरो, क्योंकि आपको ना जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स 12th क्लास में, वहां पर देखना आपको, या तो प्रदीप बुक में देख लेना, फिर बुक में देख लेना अपनी एनसीईआरटी में, क्लोरल हाइड्रेट का एग्जांपल मिलेगा, जहां पर वो शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें आपको तभी वो स्टेबलाइज रहता है ना। तो वो एग्जांपल जरूर देखना, आप एल्डिहाइड कीटोन से मिलेगा आपको एग्जांपल ये, ठीक है। तो वहां पर इसलिए मेरे को जरूरी था शो करना सी। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पर शो ना करके यहाँ शो कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट कहाँ देखना है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर क्या होता है इसका फॉर्म, इसका COH H, यहाँ पर होता है CCl3, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CHOH का ट्वाइस और CCl3, ठीक है।
ये इसका फॉर्मूला है क्लोरल हाइड्रेट, ये देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, इस OH को मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा ओपन करके, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला क्लोरीन और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, ये वाला क्या हो गया, वाई हेयर इज क्लोरीन, इसके पास लोन पेयर है। हाइड्रोजन कहां पर है, यहाँ पर। एक्स क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीजन। एक्स यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम, जो इसको पुल करेगा अपने टूवर्ड्स। तो एक्स हाइड्रोजन ये है, क्लोरीन ये है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसी भी तरीके से हो सकती है ना, ये थोड़ी सी लिंक है यहाँ पे, ये यहाँ से आपको शो करना है इसको। सिमिलरली यहाँ पर होगा, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है क्लोरल हाइड्रेट के अंदर, जिससे वो स्टेबलाइज रहता है आपका। ठीक, तो ये एक एग्जांपल याद रख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके, ये देखो क्लोरीन मैंने यहाँ बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में उसमें इसी के बेस पे आपको कुछ अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को और पढ़ लेंगे उसके बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ, एक होता है एक्सटेंट। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है एक तरीके से, तो कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना। यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट यूज करने हैं, वो कौन कौन से यूज करने, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, जब भी स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है वहां पर दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। सबसे पहले चेक करना है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन एटम से लिंक है उसको चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, और ये आपके पास है नेक्स्ट वाला वाई। तो देखो ध्यान से चेक क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। अब ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एक्स एटम की, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक, फर्स्ट आपको ये चेक करना हमेशा। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है हमेशा, कि जो आपके पास ये चेक कर लिया, यही जहां पर ये चीज सेम आ जाती है वहां आपको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, लिखो यहाँ पे, जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द वाई एटम। दिस इज योर वाई एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई एटम। अब देखो ये ध्यान से कैसे होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कंपेरिजन क्वेश्चन दो है आपके पास, इनमें क्या करना, आपको यही चीज चेकआउट करनी है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि कंपेयर करो इनकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब कैसे कंपेयर करोगे वो देखो ध्यान से, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस थोड़े से ना एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा इस तरीके से पता होना चाहिए। डेफिनेशन तो आप लिख ही दोगे, सिंपल है बहुत, लेकिन ये चीज क्लियर होना जरूरी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक्स एटम कौन सा है, दिस वन। जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो पहले इसको चेकआउट कर लो, यानी यहाँ पर जो एक्स एटम है दैट इज योर नाइट्रोजन, जो सब में सेम है, तो यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलो। नेक्स्ट स्टेप क्या, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई एटम। जितना ज्यादा वाई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उतनी ही कम स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की। देखो ध्यान से कैसे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, फ्लोरीन की, देन होती है ऑक्सीजन की, देन होती है आपके पास नाइट्रोजन की, है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट आपके पास इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से इंक्रीज कर रही है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वाई एटम, दिस इज योर वाई एटम, और ये सारे वाई एटम है आपके पास, है ना, FON, सारे के सारे वाई एटम है।
तो वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की कम। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, थर्ड की, देन सेकंड की, देन फर्स्ट की। समझ आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वाई एटम की, तो उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेयर टू दिस टू। फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी मिलेगी, थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। अब यहाँ देखो इनमें कंपैरिजन करो, दिस इज योर ऑल एक्स, दिस इज योर ऑल वाई, ठीक है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज योर पार्शियल नेगेटिव, फाइन। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर x है, क्योंकि मुझे यहाँ पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली इसकी रिलेशन में आती है। x एटम देखो, x एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ, अब इनमें देखो सबसे पहले हमें चेकआउट करना है x एटम को। x जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। तो यानी कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, क्योंकि इसके समथिंग 3.5 होती है, इसके 3 होती है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जितना ज्यादा एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड, कि फर्स्ट वाले की तो ज्यादा ही होनी है सेकंड और थर्ड से, ठीक। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, इसकी तो सबसे ज्यादा आ गई। इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे, अब देखो एक्स एटम सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। वाई इलेक्ट्रॉन जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। तो वाई किसकी कम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है ऑक्सीजन से, ठीक। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इस केस में होगी, तो हम बोल सकते हैं सेकंड की, देन थर्ड की। तो समझा दोगे इजिली, पहले एक्स देखना है फिर उसके बाद वाई एटम देखना है, फाइन। तो अब देखो इतना तो समझ में आया। अब एक क्वेश्चन नोट करो यहाँ पर, कंपेयर द स्ट्रेंथ, कंपेयर द, इसी के बेस पे आपको समझाना क्यों था, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी के बेस पे करोगे। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, H2O एंड योर अमोनिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इन तीनों में आपको कंपैरिजन करनी है। कैसे करोगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर ये, तो इसी के बेस पे करना है। देखो कैसे करोगे। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे HF है, नेक्स्ट भी आपके पास क्या होगा HF, नेक्स्ट भी HF, ये आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या आपके पास वाटर, तो H2O, सिंपल। तो यहाँ पर फिर से, वैसे तो आपको ना इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अब इसमें एक बात बताओ मुझे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होगी वाटर मॉलिक्यूल में, पूरा शो ना करके मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको OH लिखना है, फिर HO, फिर HO। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से लेके आना है, इस तरीके से शो करना है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे शो किया है यहाँ पे। अब यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स एटम क्या है आपके पास, दिस वन, देखो ध्यान से, एक्स एटम। वाई एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज योर वाई, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, इसको पीछे से करोगे तो भी वैसे ही आएगा। यहाँ नेक्स्ट देखो अमोनिया, ऐसे आप बोलोगे मैम वाटर, वाटर जो होता है ना एक्चुअली वो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, टू डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ दो लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी, ठीक है। इस तरीके से पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर हम पूरा नहीं शो कर रहे हैं, मैं इस पैटर्न में लेकर आ रही हूँ सिर्फ इसको, ठीक है। और इसमें क्या है, नाइट्रोजन है आपके पास, फिर यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पर ये वाले पूरे हैं वाई, ये भी वाई है, ऑक्सीजन भी वाई है, और फ्लोरीन भी यहाँ पर वाई है। यहाँ देखो एक्स कौन सा है, जो H के साथ अटैच है, सब में सेम ही आएगा, कुछ ज़्यादा इसमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो इसके अंदर आपके पास वाई वाले, खाली वाई वाला, ठीक है। अब वाई वाला सबसे पहले देखना है, तो सबसे सिंपल सी बात है, हमेशा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट लगना सबसे पहले। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, उसके बाद की बात है ये, तो है ना दूसरे वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पे अगर मैं देखूं तो आपके पास वाई क्या क्या है, F है, O है और N है, तो सिंपल सी बात। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या है, HF है, तो ये फ्लोरीन के साथ ही अटैच होगा, सिंपल सी बात है ये। तो जैसे आप इसको दिखा रहे हो HF वाले में, H2O वाले में क्या करोगे, इस तरीके से शो करना है,
ये O के साथ ही अटैच होगा हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से शो कर सकते हो शॉर्टकट में। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन को आप N से शो करोगे। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इस तरीके से होती है पूरी, है ना। तो शॉर्टकट में कैसे लिखा, जैसे हमने इसको लिखा था पैटर्न को, तो समझने का तरीका है। तो HF के अंदर F के साथ ही कनेक्ट होना है, क्योंकि H F के साथ ही आएगा, फिर आगे H आता है पूरा, इस तरीके से शो होता है पूरा आगे आगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या आपके पास Y, ठीक है, दिस इज योर X। तो सबसे पहले क्या देखना है, वही चीज देखो, स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एटम। तो F की सबसे ज्यादा, फिर O की, फिर सबसे ज्यादा N की, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये आपके पास फर्स्ट है HF, देन है आपके पास वाटर, देन है आपके पास अमोनिया। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। मतलब इन HF मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ होगी, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत स्ट्रांग हो गई एज कंपेयर टू वाटर, ये वाला, और एज कंपेयर टू अमोनिया। तो यानी सबसे ज्यादा HF में, फिर वाटर में, फिर अमोनिया में। एक्सटेंट में डिफरेंट चीजें होती हैं बिल्कुल, और दिस इज योर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आप बोलोगे मैम ये उल्टा अगर करते तो इसके थ्रू ये वाला पहले आता, बट देखो ध्यान से, हमेशा पहले जो लिंक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ही देखनी होती है, उसके बाद Y की हम कंसिडर करते हैं, अगर ये सेम आ जाते हैं एटम्स तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तब की बात है, अब हम तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने HF मॉलिक्यूल लिया, फिर वाटर का लिया, फिर नाइट्रोजन का लिया, और ये इसी तरीके से लिंक होते हैं। हमने ये नहीं कहा कि FH वाटर के साथ लिंक है, यानी HF हम वाटर में देख रहे हैं तो डिफरेंट केस बनता, अदरवाइज ये HF का है सिर्फ, ये वाटर का है सिर्फ, और ये नाइट्रोजन अमोनिया के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख के देखा करो, उसके बाद स्ट्रेंथ को कंपेरिजन किया करो, फाइन। इतना ज्यादा लंबा बनाने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें शो ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से शो होगी, तो आप उसमें तो डिटरमाइन नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसको ऐसे लिखने की कोशिश किया करो जब भी स्ट्रेंथ पूछी जाए, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको देखना, वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग। एक्सटेंट में क्या क्या आता है, देखो एक्सटेंट और स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है। स्ट्रेंथ का तो मैंने आपको बता दिया, वो दो चीजें आपको कंसिडर करके चलनी, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द X एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द Y एटम। लेकिन यहाँ जहाँ एक्सटेंट की बात होती है, एक्सटेंट मतलब कितनी हद तक वो चीज हो रही है, तो देखो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। एक्सटेंट में हमें ये देखना है, किसी भी एक मॉलिक्यूल से, जो भी आप जिसके आप कंसिडर कर रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कितने सारे उन्हीं मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अगर वो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल से सराउंडेड या फिर कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या, उसकी एक्सटेंट ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है आगे तक होने की। अब देखो ध्यान से कैसे होता है ये। अब देखो, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं H2O, HF, अमोनिया, अब इसी के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट भी चलेगा आपका। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जब आप लिखोगे ना, तो वो भी यही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इसी के अकॉर्डिंग आता है वो, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब इनको अरेंज करना है हमें, अरेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ध्यान से कैसे कंपैरिजन करोगे। देखो एक्सटेंट में क्या देखना है, जैसे मेरे को देखना है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मुझे पता है वाटर की शेप क्या होती है, बेंट होती है। पहले तो आपको शेप ही बनाने आने चाहिए, है ना। बेंट होती है, वी शेप बोल सकते हो आप इसको, और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, है ना। अब इसके पास क्या होता है, लोन पेयर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो होगा, एक इसके पास देखो, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो लिंक है हाइड्रोजन से, ये भी। अब यहाँ पार्शियल, दिस इज योर पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज योर पार्शियल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है 2 डेल्टा नेगेटिव, सिंपल। तो पहले तो शेप ही बनाने सीखो, फिर अब क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला किससे लिंक होगा फर्दर, एक ऑक्सीजन एटम से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है ना। एक H एटम है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई आपकी। आगे तक होता है ये पूरा, लेकिन मुझे क्या देखना है, एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड हैं, वो देखो बस, उसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पहले तो मैं देख रही हूँ वाटर के लिए, ठीक। अब यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये 2 तरीके से यहाँ से, क्योंकि ये क्या है
ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है, आपको पता है ना। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p4, है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, क्योंकि मेरे पास वैलेंस शेल वाले पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इस तरीके से यहाँ वैकेंट है तो यहाँ पर ही कितने बॉन्ड बना सकता है, देखो ध्यान से, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड इसलिए बना रहा है ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पर किससे लिंक होगा, H से, यहाँ पे भी किससे, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव से लिंक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, है ना। तो यहाँ पर ये आगे इस तरीके से चलता है पूरा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है वो देखो। दिस वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 1 2 3 एंड 4। दिस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डेड से लिंक है एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल से। तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंट। कितने एक्सटेंट तक, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तक, एक्सटेंट तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। HF और अमोनिया। अब HF की शेप देखो ध्यान से, सेकंड है आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे क्वेश्चन बताऊंगी जो आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। अब है HF के लिए। HF लीनियर नहीं बनाना, कभी भी लीनियर क्यों नहीं बनाना, उसका क्या रीजन है अभी बताती हूँ। HF कैसे बनाओगे देखो ध्यान से, दिस इज योर HF, ये लिंक होगा आगे H से फिर F, ये लिंक होगा आगे H से फिर F, इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इस तरीके से पूरा बनता है, ठीक है। ये आपके पास एक पर्टिकुलर HF मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक HF मॉलिक्यूल है। इसने कितनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, 1, क्योंकि डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को, 1 एंड दिस इज योर 2। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल लिखो, उसका जितने हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है वो बनाओ। तो यहाँ कितने पॉसिबल है, दिस इज योर 1 एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ कितने थे देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 थे यहाँ पर, यहाँ कितने हैं 1 और एक यहाँ पर 2। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है HF मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखो इसको मैंने ना इसी तरीके से क्यों बनाया, जिगजैग मतलब बैंड के फॉर्म में। देखो जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं आपको पता है। अगर HF ऐसे बॉन्ड बनाएगा, दिस इज योर 2 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन के पास क्या होता है 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p5 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अब देखो कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 7 पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हर एक HF को इस तरीके से लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इसके पास भी इस तरीके से लोन पेयर होंगे। तो इनके पास लोन पेयर रिपल्शन ना हो और ये दूर हो एक दूसरे से, इसलिए हम इसको जिगजैग फॉर्म में अरेंज किया है। क्योंकि देखो अब जिगजैग फॉर्म में क्या होगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा जिगजैग फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसको HF के फॉर्म में इस तरीके से शो करोगे ना, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस है वो कम है, लेस डिस्टेंस। तो लोन पेयर रिपल्शन को बचाने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से फॉर्म में अरेंज कर दिया, ताकि इनके बीच, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं, इनका एंगल भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, ताकि यहाँ पर ये होता है इसका लार्ज, क्योंकि ये इस तरीके से होते हैं पूरे बैंड, तो लार्ज डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसको इसे जिगजैग फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो अब मुझे बताओ इसका एक्सटेंट कितना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, 2, क्योंकि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल HF का 2 मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें अमोनिया का। एक बात बताओ, अमोनिया कैसे होता है मेरा, इस तरीके से NH3, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया किसके साथ, H के साथ, फिर अमोनिया फिर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब देखो इनके साथ बनाने के लिए कोई यहाँ पर N नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ ये वाला शो किया है। अब यहाँ पर बताओ ये पर्टिकुलर अमोनिया मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सराउंडेड है अमोनिया मॉलिक्यूल से। तो इसमें भी कितने हो गए, 2। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी, सॉरी सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होगी, जितनी ज्यादा आएंगे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा उतनी ज्यादा उसकी एक्सटेंट आती है। इन दोनों में कंपैरिजन करो, 2 2 आ गया। अब हम कैसे कंपैरिजन करें यहाँ पर, अब देखो जहां हमें एक्सटेंट बराबर आ जाता है ना,
वहां पर हम स्ट्रेंथ ही देख लेते हैं, क्योंकि एक ही बात है, स्ट्रेंथ भी तो स्ट्रेंथ भी तो स्टिफनेस को शो करता है ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मुझे अभी पीछे हमने देखा था HF की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। अभी आप देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन कौन सा अराइज होता है कि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग, बोलो स्ट्रेंथ का मतलब, जहां आपने स्ट्रेंथ लिखा था ना, स्ट्रेंथ का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब स्टिफनेस, मतलब हार्ड, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा वो। एक्सटेंड मतलब कितना आगे तक वो आपके फैलाव में एक्सटेंड तक है। अब स्ट्रेंथ में देखो, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि HF की स्ट्रेंथ वाटर से तो ज्यादा है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, यानी स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली। देखो क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, येट फिर भी क्या होता है, वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द HF। फिर भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो बॉयल ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, इसका मतलब उसमें ज्यादा बॉन्डिंग है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं। तभी तो वो क्या कर रहा है, इजिली बॉयल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जितनी ज्यादा एक्सटेंट, अब देखो इसमें लिख लेना, क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट in HF than water, yet फिर भी water boils at higher temperature than HF। इसका क्या रीजन है? आंसर सिंपल सा, जो मैंने आपको भी पढ़ाया वही है। देखो चीजें वही हैं, ये समझाने का मकसद ये होता है कि जो आप इसको पढ़ाने का यही एक वो रीजन था कि आप इन चीजों का आंसर दे सको, क्योंकि आपको क्वेश्चन हैं, ये बुक से लिए गए क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में सारी लाइंस लिखी मिलेंगी, तो उसका मतलब क्या है तो समझा सकते हो ना। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सटेंट होगा वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, वाटर का एज कम्पेयर टू HF, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसको बॉयल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू HF। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो ये HF जो ये बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू जो हमने HF मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी। तो क्या आंसर दोगे, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट, मतलब स्ट्रेंथ के बेस पे नहीं होता, स्ट्रेंथ के बेस पे तो क्या होता है, इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। इनका कंपैरिजन स्ट्रेंथ के बेस पर नहीं होगा, एक्सटेंट के बेस पर होगा। तो लिखना, जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इज 4। इसको समझाओगे पूरा कि जो एक्सटेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई। और इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब हम आइस को पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। तो इसलिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, यहाँ पे ये वाली चीज ऐड कर लेना, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स इज 4, हेंस and in HF molecules extent of hydrogen bonding, simple ये लिखना, extent of hydrogen bonding is equal to 2, that's why hydrogen boils, H2 boils at higher temperature than that of the HF। तो ठीक है, जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो वहां पर आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाओगे हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, ठीक है। एक होता है आपके पास टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन सी होती है 2 टाइप्स ऑफ इंट्रा, एक होती है आपके पास इंट्रा, एक होती है आपके पास इंटर।
इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर लिख लेना इसको, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटर के बारे में, ठीक है। इंटर अभी भी मैंने आपको पढ़ा दिया एक्चुअल में। जो आपके पास इंटर होता है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो इसके अंदर क्या होता है, इंटर के अंदर आपके पास केस क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि मैं बात करूं, अगर जैसे मैं, ठीक है, मेरे इस तरीके से हैंड्स हैं, तो ये मेरा हैंड आगे फर्दर प्रोसीड करेगा और ये वाला आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, मतलब एसोसिएशन शो करेगा। जैसे मैं बात करूं, अभी मैंने आपको अभी भी चीज दिखाई है, अगर मेरे पास HF हो, इस तरीके से एसोसिएट है ये, मतलब अगर ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा एक हैंड है, दिस इज माय सेकंड हैंड, तो ये मेरे आगे हैंड्स फर्दर आगे क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, एसोसिएशन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन, एसोसिएट हो रहे हैं फर्दर आगे तक, कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से आप आगे इसको शो करना पूरा, तो ये आगे तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था HF के अंदर, ये क्या है, HF है, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है इंटर, और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं अमोनिया और वाटर, ठीक है, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, या फिर अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डिफरेंट के केस में भी हो सकता है और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं आपके पास यहाँ पर ROH, दिस इज योर अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का O नेगेटिव और यहाँ पर H पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। आगे फिर फर्दर H किसके साथ शो होगा वाटर मॉलिक्यूल का, यहाँ पर OHR, अब ये अल्कोहल के वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक होगा, ये भी इसी तरीके से लिंक होगा, तो ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिंक कर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके को फर्दर आप ये आगे एक्सटेंड होगा, क्योंकि ये H भी आगे एक्सटेंड करेगा किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, इसके साथ, जैसे कि O के साथ ये इस तरीके से फिर से लिंक करेगा, तो इस तरीके से ये फर्दर एक्सटेंड करता रहेगा। तो ये किसके बीच में है, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे सिमिलर HF में HF जैसे हमने बोला ना, HF के बीच में, या फिर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल अमोनिया के बीच में, जो हम पीछे कर चुके हैं ऑटोमेटिक, सारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स थे। डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, अमोनिया वाटर के बीच में H2O, ठीक है, इस तरीके से शो कर सकते हो, यहाँ पर लिख लेना H2O, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अमोनिया है तो यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स के H के साथ लिंक करेगा आपका H, इस तरीके से, ठीक है, और ये फर्दर फिर N के साथ लिंक करेगा, इस तरीके से आप आगे शो कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर फिर किससे लिंक करेगा, H अमोनिया के साथ, इस तरीके से पूरा एक्सटेंड करोगे। तो यानी कि एक आपको सिंपल सा पता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, दोनों में है, अमोनिया में है सेम, वाटर के पास भी सेम कंसेप्ट है, मतलब दोनों कंसेप्ट अगर, मतलब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साथ में आपके पास हाइड्रोजन अटैच है, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी सेम कंडीशन फॉलो होती है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम बोलते हैं अमोनिया में वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम कहते हैं कि अमोनिया डिजोल्व होता है वाटर में। तो यानी कि सिंपल सी बात है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, अगर यहाँ पर ये भी सेम पोलैरिटी रखते हैं, ये भी सेम पोलैरिटी रखते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, तो सिंपल सी बात है वहां पर लाइक डिजोल्व्स लाइक की बात हम करते हैं, तो यानी कि अमोनिया डिजोल्व्स इन वाटर, अल्कोहल डिजोल्व्स इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आप इससे क्लियर कर सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। दूसरी बात देखो, मतलब ये क्या लिख सकते हो आप, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सेम मॉलिक्यूल्स में हो सकती है, और या साथ साथ में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है, ठीक। और ये चीज समझा सकते हो, अगर आपको इंट्रा में कंफ्यूजन होती है तो ध्यान से सुनो। इन्वर्ट्स जो आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर, जैसे हम बोलते हैं ना
इंटर स्कूल कंपटीशन और एक बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है दूसरे स्कूल के साथ, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, एक मॉलिक्यूल की जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये विद इन द मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वाटर के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, अमोनिया के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, अल्कोहल के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैंने बोला वाटर इन अमोनिया, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अमोनिया डिजोल्व्स इन वाटर, इस तरीके से। तो मतलब जो जिसके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो ऑब्वियसली वो इसमें डिजोल्व हो पाएगा इजिली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा का मतलब होता है हमारा विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे अकॉर्डिंग, अगर समझने की, अगर मैं अपने आप को लूं तो यानी कि अगर मैंने विद इन द सेम मॉलिक्यूल मतलब मेरे अंदर ही, ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी विद इन मी मतलब मेरे अंदर, तो यानी कि हम बोल सकते हैं इंट्रा, मतलब इंट्रा मीन्स खुद के अंदर, इट्स सेल्फ। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के इट्स सेल्फ, अंदर। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अब यहाँ क्या फिनॉल OH। अब देखो जो कंडीशंस होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर के लिए, वो कहते जैसे मैंने बोला विद इन द सेम मॉलिक्यूल, जैसे मेरे खुद के मतलब ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, तो मैं एक सेम मॉलिक्यूल हूं तो मेरे अंदर ही वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। देखो इंट्रा में क्या होता है, पहली कंडीशन क्या होती है इंट्रा की, पहली कंडीशन तो होती है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे आप रेजोनेंस पढ़ते हो ना, रेजोनेंस में आप क्या पढ़ते हो कि मॉलिक्यूल्स प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर मतलब sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 नहीं होते, क्योंकि sp3 का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से होता है टेट्राहेड्रल, जिसमें हम प्लेनर नहीं शो कर सकते। टेट्राहेड्रल प्लेनर में तो प्लेनर नहीं होता। sp2 में 120 डिग्री एंगल होता है, तो आप बोलते हो कि प्लेनर हो जाता है इस तरीके से, है ना। तो यानी कि sp2 और sp क्या होते हैं, प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से जब हम ये इंट्रा शो करते हैं, इंट्रा के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेन में लाई करेंगे तभी तो क्या करेंगे, ओवरलैप अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से बॉन्डिंग हो पाएगी उनके अंदर, है ना। तो इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर ये वाली चीज तो क्या है, प्लेन में है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली ये तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन यहाँ पर ही सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट हो सकते हैं, तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि इनके बीच में अच्छे से ओवरलैपिंग हो सके इनके ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम इसमें रेजोनेंस में भी तो यही पढ़ते हैं ना, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए तभी प्लेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी उनमें अच्छे से रेजोनेंस ऑर्बिटल्स के बीच में तभी अच्छे से कॉन्जुगेशन हो पाती है ना। तो वही तरीके से प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है, प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है, सिंपल हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरीके से वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर पाए, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर क्या होगा, पहली बात हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वही सेम कंडीशन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होती है। हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए, जो हम हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये तो होगी दूसरी कंडीशन। और साथ साथ में जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने जा रहा है, क्योंकि देखो दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज योर डेल्टा नेगेटिव, फाइन। यहाँ देखो अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मुझे पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसकी होती है कुछ 3.5 अप्रोक्सीमेटली, इसकी 3, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल करेगा, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दिस इज योर पार्शियल पॉजिटिव, फाइन। तो यानी कि ये तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए। सिमिलरली जो दूसरे वाला ग्रुप है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ऐसा एटम एग्जिस्ट करना चाहिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ वाले के साथ, तभी तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और जिसकी जैसे इन दोनों में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, फाइन। तो ये कंडीशंस आपको लिखनी है। क्या लिखोगे कि जो हाइड्रोजन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए, जो ग्रुप आपने लिया है। दूसरे में क्या करना है, एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आए, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेना है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ठीक।
तो सिंपल सिंपल है, जो हमें पता है ऑलरेडी। तो दूसरी कंडीशन भी आप फुलफिल करवा देना। तो ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तो हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो क्यों? क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पर है, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस फिनोल ग्रुप के जो OH ग्रुप है, ये फिनोल ग्रुप है आपका, इस फिनोल के ऑर्थो पर ये पोजीशन पर ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या नाम है इसका? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रो, ओ लिखा जाता है मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। एंड नेक्स्ट इज योर सेकंड एग्जांपल, अगर मैं बात करूं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के अंदर देखो क्या होता है। सैलिसिलिक एसिड कैसे बोलोगे इसको? एक होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है आपके पास OH ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बोलोगे मैम कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर मैं इस H को यहां से हटा दूं तो ये बन जाएगा सैलिसिलेट आयन, ठीक है। दिस इज योर सैलिसिलेट आयन। तो सैलिसिलेट आयन के अंदर कैसे होगा? सैलिसाइलेट आयन। इसके ऊपर बहुत बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अब यहां देखो, सेम वही कंसेप्ट लगाना है। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, एंड ये वाला जो है आपके पास एटम, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर टू एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? स्ट्रेंथ का। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका बॉन्ड होगा? आप सिंपल सी बात समझो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो क्यों होगा? देखो ध्यान से। अब जो आपके पास इंट्रा और इंटर के अंदर डिफरेंस देखते हैं हम, ठीक है। दिस इज योर इंटर एंड दिस इज योर इंट्रा, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज योर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ER और इंट्रा RA, इन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखो ध्यान से कैसे, ये देखो मुझे एक बात बताओ। अब ये जो है आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है इसके साथ अटैच होने के लिए, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर बंधा हुआ है। जबकि मैंने आपको बताया था कि इंटर के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था HF का, यहाँ पे H था, फिर F था, फिर H था, फिर F था, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेना। ये आगे तक एक्सटेंड करता है और ये बाइंड करता है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये दूसरे से क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, ठीक है। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है? एसोसिएट है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल टाइटली एक दूसरे पर बाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या फिर एक ही मॉलिक्यूल जो आपस में बंधा हो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है ना। इट इज स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर देन, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू इंट्रा, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आप या फिर यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ जो होगी, पहले आप लिखोगे स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे समझाओगे। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इंटर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्रा। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है ना? चिलेशन हो रहा है। चिलेशन मतलब क्या होता है? देखो मतलब हमारे पास क्या हो रहा है ना, कितने मेंबर्ड रिंग्स बन रही? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं चिलेशन, मतलब एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, इसी को चिलेशन इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या इफेक्ट लग रहा है? चिलेशन इफेक्ट लग रहा है। चिलेशन इफेक्ट जो आपका कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हो, यानी कि एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है, रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? रिंग फॉर्मेशन हो रही है, जिसे हम बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है इसमें भी, और इसमें भी 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, अगर ये चीज स्ट्रॉन्गर है तो ऑब्वियसली कोई चीज जब स्ट्रॉन्ग होती है
तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब टेम्परेचर के ज़्यादा मिलने का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। किसके होंगे, इंटर के, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हाई होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो। इसके क्या होंगे, हाई, क्योंकि इसमें एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज एसोसिएशन का मतलब भी क्या हो रहा है, अटैचमेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जब अटैचमेंट होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर होगा, ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी टू ब्रेक दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, इसमें क्या होगी, लो होगी, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, थर्ड आपका पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर आप थर्ड अगर आप डिस्कस करते हो तो वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वेपराइज हो जाना इजीली। जैसे अभी थोड़ा टेम्परेचर दिया, वेपराइज हो गया। तो आप मुझे एक बताओ, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, वेपर्स बनने जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू दिस। तो यानी कि इसका क्या होगा, वोलेटाइल नेचर होगा, वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल ये भी है बट कम वोलेटाइल है, ये ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज मोर वोलेटाइल। अब इसको यहां पे डिफरेंस कर देते हैं, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल के बेस पे आप क्या समझाओगे कि आपके पास जो इंटर है और इंट्रा, ठीक है, जो वोलेटाइल होगा ज्यादा कौन सा होगा, इंट्रा। इंट्रा वोलेटाइल ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज इसके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऐसा हुआ। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टीम वोलेटाइल होगा। जैसे आप इसको स्टीम दोगे वैसे ये वोलेटाइल हो जाएगा इजिली, ये क्या बोलते हैं, वेपराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मुझे एक बताओ, जिसके जितनी जल्दी वेपर्स बनेंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब इसके ये वोलेटाइल है तो इसके वेपर जल्दी बनेंगे, वेपर बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट लिखो वेपर प्रेशर। तो यानी कि डायरेक्टली आप देख पा रहे हो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर है और इंट्रामॉलिक्यूलर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्ट करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी बताई मैंने, वेपर प्रेशर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वोलेटाइल नेचर हो गया। ठीक है, एक सॉल्युबिलिटी भी आप पढ़ सकते हो, सॉल्युबिलिटी भी आप बता दो। सॉल्युबिलिटी मतलब ये आपकी एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, अब ये बताओ। सॉल्युबल कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा अटैच करेगा। अब मैंने जैसे बोल दिया आपको अमोनिया मोलिक्यूल्स इन वाटर, तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक देखो, एक आपने लिखा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, वो भी डिजोल्व होगा वाटर में नो डाउट, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो खुद में ही क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है उसमें, वो दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा, तो वो कम क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, दिस वन। क्यों, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। अब जैसे मैंने बोल दिया वाटर है, ठीक है, अब मैंने बोल दिया ये जो वाटर है वो किसके साथ डिसॉल्व हो रहा है, ROH के साथ, इस तरीके से, है ना। तो यानी कि इस तरीके से ये फर्दर एक्सटेंड करता जाएगा, जैसे ये भी आगे किसके साथ एग्जिस्ट करेगा, ROH के साथ। तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल इन वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो इस तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी वाटर में। एक तो वैसे हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली वाटर में डिसॉल्व तो होगा ही होगा, है ना। तो जैसे अमोनिया इन वाटर आप समझा सकते हो, जैसे हमने पहले किया इंटर के लिए। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो सॉल्युबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, एक चीज और है, कई बार इंट्रा में ना लिखा मिलता है, एक इंट्रा में एक और चीज आती है, जैसे हम बोलते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो एक बात बताओ, उस चीज से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला मैंने, एज कंपेयर टू इंटर। इंटर में क्या हो रहा था, लार्ज चेन बनती जा रही है आपकी, यानी सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, यानी एक्सपेंशन होती जा रही है। बट जैसे हम पढ़ेंगे इंट्रा के बारे में, इंट्रा में क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल इतनी, पहले तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी, पर जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक हम ऐसे होते हैं और एक इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, छोटा साइज हो गया, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। ठीक है,
ये थोड़ा समझा सकते हो कि सरफेस एरिया ज्यादा किसका, अगर अब आप बोलो यहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली इंट्रा से, क्योंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इस तरीके से, जबकि ये पूरी एक्सपेंशन होती है, चेन के अलोंग होती है। जैसे लिखी जाती है आपके इंट्रा के बारे में लिखा गया है कि वोलेटाइल कम होगा, सॉरी इंट्रा के बारे में लिखा मिलेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे वोलेटाइल नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वोलेटाइल नेचर ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हुआ, इंट्रा का, बिकॉज ऑफ द लो, बिकॉज ऑफ द मोर वोलेटाइल नेचर, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके जो प्रेशर बनेगा दैट इज योर वेपर प्रेशर। सॉलिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी, क्योंकि एसोसिएशन ज्यादा हो रही है आपस में, लेकिन यहाँ कोई एसोसिएशन नहीं हो रही है, यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है। सरफेस एरिया के बारे में बता दिया, इसमें सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल, लेकिन इसके अंदर क्या है, अलोंग द चेन हो रहा है सब कुछ, तो हम सरफेस एरिया ज्यादा बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, अब देखो एक क्वेश्चन है इसके बेस पर इंट्रा का, अगर मैं बात करना चाहूँ, अब जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन देख लेते हैं, दो देख लेते हैं इसके इंट्रा के बेस पर। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सैलिसिलेट आयन, कई बार आपको सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकता है, ठीक है। हमने भी स्ट्रक्चर देखा था उसका, हैव मोर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर टू ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोएट। देखो फर्स्ट में आंसर क्या लिखोगे आप, पहले तो स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो तभी आपको पता चलेगा क्या होगा। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये होता है, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, आपको सैलिसिलिक एसिड भी दे सकता है, तो ठीक है, इसको OH इस तरीके से लिख लो, ज्यादा बेटर होगा, समझने में आसानी होती है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ देखो सैलिसिलेट आयन क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ द सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है, H पॉजिटिव निकाल दोगे तो ये ऑब्वियसली एसिड ही है, ठीक है, दिस इज योर सैलिसिलेट आयन। अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, मींस दिस इज योर चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन का मतलब क्या होता है, 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दिस इज योर इंट्रा। अब देखो इसने बोला ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोएट, ऑर्थोमिथॉक्सी, OCH3 होता है, मिथॉक्सी, ठीक है, और बेंजोएट क्या होता है, दिस इज योर बेंजीन रिंग, और बेंजोएट क्या होगा, COOH, ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब बेंजोएट में क्या हो जाएगा, सिंपल कॉन्जुगेट बेस ऑफ द बेंजोइक एसिड, सिंपल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3 है, नॉट H, है ना। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, अब आप बोलोगे मैम इसके पास हाइड्रोजन तो है, देखो हाइड्रोजन जरूर है, पर मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन एटम जो है आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, बट यहाँ क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये CH3 है, ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कार्बन के साथ लिंक है, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट तो करेगी नहीं, ठीक है। अभी बताओ स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे देखते हो, देखो मेरे पास यहाँ पर कोई एसिड है, जैसे मैंने बोल दिया HCl है, ठीक है, कोई भी एसिड ले सकते हो, HCl ले लिया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर के साथ एसिड डिसोशिएट होता ही, ठीक है। फर्स्ट करो मैंने क्या किया, सैलिसिलिक एसिड को, सैलिसिलिक एसिड क्या था, यहाँ पे OH लगा देना, ठीक है, H आएगा यहाँ पे, तो सैलिसिलिक एसिड को जैसे मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्वस मीडियम में होता है, आपको पता है एसिड की स्ट्रेंथ हम वो एक्वस मीडियम के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो क्या कर देगा ये, अब ये क्या एसिड, एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या बना, दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। अब जो ये कॉन्जुगेट बेस है ना वो स्टेबल होना जरूरी है, यानी एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद जो बचता है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, तो यानी कि दिस इज योर, ये H पॉजिटिव निकलने के बाद हमने कॉन्जुगेट बेस देखा है एसिड का, क्योंकि हम जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन, दिस इज योर HCl, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोसेस फॉरवर्ड जाएगी तभी मेरे पास क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी HCl, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इजिली वो रिलीज कर रहा है, मतलब जो प्रोटॉन दे देते हैं इजिली वो एसिड्स होते हैं, यानी कि मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, यानी K, जो ये K है एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ K, मतलब एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ एसिड जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ऊपर वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, उतना ही K होगा, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, सिंपल, आप पढ़ चुके हो। तो कॉन्जुगेट बेस, एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और उतना H पॉजिटिव का रिमूवल इजी होगा।
तो यानी मैं इसको H पॉजिटिव अगर लिख दूं, देखो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव था, H पॉजिटिव प्लस जो बच गया आपके पास, क्योंकि मेरा ये कहां से रिलीज हुआ था, COOH और यहाँ पे OH। जैसे ही मैंने इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया, आपको क्या मिल गया, सैलिसिलेट आयन, ठीक है, H पॉजिटिव रिमूव हो गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जितनी ज्यादा होगी, मतलब ये चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, और स्टेबल कैसे हो रही है, ड्यू टू द चिलेशन इफेक्ट, मतलब ये 6 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए मेरे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करेगा और ये एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट ये तो कोई भी प्रोसेस से आपका स्टेबल नहीं बन पा रहा, ये तो चिलेशन से, क्योंकि चिलेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये आंसर लिख के आना, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन इफेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास COOH एंड दिस इज योर आल्सो COOH, यहाँ पर क्या है H, दिस इज योर H, दिस इज योर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, एंड दिस इज योर फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ पर क्या है, ये दोनों सिस पोजीशन पर हैं, यहाँ पर ये दोनों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपकी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, देख लें जैसे नहीं देखा हो, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आल्सो, ठीक है। मैलिक एसिड, दिस इज योर फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल है, एसिड है ये, अब मैलिक एसिड, मैलिएट आयन कैसे बनेगा, सिंपल है, यहाँ से O नेगेटिव रिलीज कर दो, ठीक है। पहला, अब ये बोलोगे अब हम दोनों H पॉजिटिव निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, पहले आप एक H निकालोगे फिर दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या है, चिलेशन इफेक्ट, सेम वही हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई, तो ये स्टेबल है, ये चिलेशन, मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है एसिड का, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि मैलिक एसिड का क्या बना दिया मैंने, मैलिएट आयन, जो चिलेशन से या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आप बोल सकते हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है, इंट्रा लिखना, इंटर मत लिखना, इंट्रा से, क्योंकि हम इंट्रा की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि ये इससे क्या है आपका स्टेबलाइज है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आगे किससे स्टेबलाइज, क्योंकि ये दोनों दूसरे के बिल्कुल ट्रांस में है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपस में लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर रोटेशन तो पॉसिबल है नहीं, अगर ये, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड तो हिंडर्ड रोटेशन, क्योंकि आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन नहीं करा सकते, तो ये रोटेट होकर यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर कोई चिलेशन नहीं लगेगा, ना कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इनकमिंग, उसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे वहाँ पर एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम ये ज़्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं इससे, ठीक है। तो थैंक यू, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।